अभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि मार्च अप्रैल में जब अभी इस समय पर इतनी गर्मी लग रही है सर कि एसी चलाना पड़ रहा है 17 पर, चल रहा है ना 17 पे एसी, अभी 17 पे खतरा होता है, तो इसको थोड़ा बढ़ा लिया करो, ठीक है, या कम कर दो इसको। और ये 0 डिग्री पे नहीं होता है क्या? होता है, 16 लास्ट होता है बस, फिर क्या मतलब है? 0 पे होना चाहिए ताकि लगना चाहिए कि ठंडा आ गई है। चलो माइनस में नहीं जाएगा बेटा, माइनस में नहीं जाना, अपन अंटार्कटिका में नहीं रहते, इंडिया में रहते हैं। तो हम ये चीज जब सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अभी मार्च अप्रैल के टाइम पर इतनी गर्मी पड़ रही है लेकिन बारिश क्यों नहीं हो रही है? किसान तो ये कहता है अच्छा है मेरी फसल कट गई, कुछ समय लगेगा, थोड़ा आराम से रहूंगा, उसके बाद बुआई करूंगा, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन जब हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, एक साइंटिस्ट की फॉर्म में जब इस चीज को सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आता है विंड या फिर हवा से। हमने बात करी थी हवा क्यों चलती है, वेरी गुड, किसकी वजह से? वायु दाब में परिवर्तन या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है अपना, उसमें चेंज की वजह से हवा चलती है। किसी जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, किसी जगह पर ज्यादा है, तो जहां पर कम है वहां से क्या होगा, उस तरफ हवा चलेगी, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है वहां से हवाएं उस तरफ जाकर उस खाली जगह को भरने की कोशिश करेगी, इसलिए हवाएं चलती है। और हर साल या हम बात करें हर दिन, टेम्परेचर जो है वो लगभग हमारी अर्थ का कैसा होता है, सेम होता है। ऐसा थोड़ी किसी दिन अपनी अर्थ जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो गई और एक दिन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई, उसका एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना रहना है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर अर्थ का इतना ही रहेगा। अब ये कहीं पर ज्यादा होगा और कहीं पर कम होगा, बस इतना सा डिफरेंस। तो जिस जगह टेम्परेचर ज्यादा है उस तरफ हवाएं चलेगी, और जिस तरफ टेम्परेचर कम है और उधर से हवाएं चलेगी। तो ये पूरी साइकिल चलती रहती है और ये पूरे साल चलती है, इसीलिए पर्टिकुलर टाइम पर ही बारिश होती है। पर आजकल हम जो इंसान है वो इतने लालची हो चुके हैं कि हमने अपने लिए इस पूरी प्रकृति को, इस पूरे एनवायरनमेंट को हमने नष्ट कर दिया। इसकी वजह से कई जगह पर बाढ़ आ जाती है, कई जगह पर सूखा रह जाता है, कई जगह पर जो है ओले गिर गए, फसलें बर्बाद हो गई, बहुत सारे कारण जो है वो अब हो रहे हैं। बट जो इसका एक आइडियल जो हमारा कॉन्सेप्ट है मानसून का, वो हमें एक बार समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे बारिश का पैटर्न हमको पता नहीं चलेगा। और दूसरा, एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में मानसून से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जो है वो हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं कि मानसून कितने टाइप का है, कहां से कितनी बारिश होती है, ये मानसून कौन सी जगह को बारिश देता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें बेटा कि मानसून क्या चीज होती है, हम इस मानसून शब्द को लाए कहां से, ठीक है। तो मानसून जो शब्द है वो कौन सा वर्ड है बेटा, अरेबिक वर्ड है, या फिर हम कह सकते हैं अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का एक शब्द था जिसका नाम क्या था, मौसम। क्या नाम था? मौसम। इस वर्ड से हमने इसको लिया है। और मौसम की बात करें कि मौसम क्या चीज होती है, तो मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऋतु, ठीक है। क्या कह सकते हैं? ऋतु। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि मानसून कौन से भाषा का शब्द है, तो हम कहेंगे अरबी भाषा का शब्द है। दूसरा, मौसम का अर्थ क्या होता है, ये अपने लिए क्वेश्चन बनता है, तो इसका मतलब क्या है, ऋतु या सीजन, ठीक है। दूसरी बात करें कि मानसून का वर्ड तो आ गया है, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या चीज होती है, तो कैसे बताएंगे। तो मानसून क्या है बेटा, एक प्रक्रिया है। क्या है बेटा? ये प्रक्रिया है। किसकी? हवाओं की। किसकी प्रक्रिया है? हवाओं की प्रक्रिया है जो हमारे वायुमंडल में चलती रहती है। Okay, it is a definite flow pattern of winds in atmosphere in which there is dominant wind in one direction and every part of the region. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हवाओं का एक ऐसा प्रक्रिया है जो हर साल चलती है और वहां पर एक कोई भी दिशा की एक स्ट्रॉन्ग विंड होती है। जैसे हम बात करें हवा चल रही है तो हवा तो सारी दिशाओं से चल सकती है, हवा पर किसी का जोर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम रेत को उड़ाते हैं तो उस समय पर हवा किसी एक ही तरफ जा रही होती,
ऐसा नहीं कि अपन रेत गिरा रहे, हवा चारों तरफ जा रही है, रेत चारों तरफ बिखर रही है, ऐसा थोड़ी होता है, एक तरफ बिखरेगी। तो इसका मतलब कि हवा तो चल रही है लेकिन उसका एक कोई स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होगा, उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। उसी डायरेक्शन वाली स्ट्रॉन्ग विंड को क्या कहा जाता है? मानसून कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मानसून। कहीं नहीं पूछने वाला कोई भी कि मानसून क्या होता है, आपको सिर्फ ये दोनों जो हमारे जो वर्ड है ये पता होने चाहिए। मानसून समझ में तो आ गया क्या चीज है? हवाओं का एक ऐसी प्रक्रिया या फिर हवाओं के चलने की प्रक्रिया जिसमें कोई एक तरह की हवा या एक दिशा की हवा जो है वो स्ट्रांग होती है, उसका वहां पर दबदबा होता है, वो एक तरफ ही चलेगी। ठीक है, अब हवाएं अपने साथ क्या लेकर जाएगी? बादल। क्या ले जाएगी? हवाएं चलेगी हमारे सबसे निचले वाली परत में जो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है ना, क्षोभमंडल है। ट्रोपोस्फियर में हवाएं चलती है, तो बादल भी कहां पर है? ट्रोपोस्फियर में तो है। तो उन हवाओं के साथ साथ ये बादल भी चलते हैं और फिर ये बादल इसी दिशा में चलते हुए कहीं पर जिस जगह पर उन्हें वहां पर अच्छी एक जगह मिल गई कि हाँ यहाँ पर कंडेंसेशन हो सकता है, यहाँ पर बादलों द्वारा बारिश हो सकती है, वहां पर वो बरस जाते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पर वनस्पति ही नहीं है, जहां नहीं बरस सकते वहां नहीं बरसते, आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो हमारे पास मानसून आ गया, इस मानसून को हम एक तरह से कह सकते हैं इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। एक बार इसको समझ ले, कई जगह पर बारिश होगी, कई जगह पर नहीं होगी, यही होगा। ठीक है, इसका कारण हमसे पूछा जाता है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें, हम तो राजस्थान की बात कर लेते हैं, एक बार इंडिया की भी बात करेंगे, राजस्थान की बात कर ले। राजस्थान कुछ ऐसा ही है, नहीं थोड़ा सा अलग बन गया, कोई नहीं, मान लिया ये राजस्थान है। ठीक है, मान लो, है नहीं है, मान लो ये राजस्थान है। राजस्थान में हम बात करते हैं कि सिरोही जिले से लेकर अलवर तक जो है एक पर्वतमाला चलती है, कौन सी? अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब जब भी मानसून की बारिश होती है तो हम कहते हैं कि ये वाला क्षेत्र जो है ये रेगिस्तान रह गया और ये वाला क्षेत्र है जहां पर बारिश अच्छी हो जाती है। यहाँ पर उदयपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती क्षेत्र पूरा आ गया। ठीक है, जयपुर के आसपास का एरिया, फिर भरतपुर और इधर का एरिया आ गया। ठीक है, तो यहां पर बारिश होती है, यहां पर नहीं होती। कारण क्या हो गया? अरावली पर्वत की इनकी ऊंचाई इतनी है कि बादल इनको क्रॉस करके नहीं जा पाते। ठीक है, या फिर यहां पर हवा का दबाव ऐसा बनता है कि बादल जो है वो इस तरफ क्रॉस करते ही नहीं है, वो इसी तरफ बारिश करते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है वो सूखा रह गया। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारे पृथ्वी के ऊपर रहने वाली जो भी चीजें हैं उनकी वजह से। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो क्या होता? बारिश अच्छी हो जाती, सभी जगह बारिश होती, लेकिन ये गलत है। हो सकता है कि ये जो रेगिस्तान है ये पूरे के पूरे राजस्थान में फैल जाता, हो सकता है। ये रेगिस्तान को इधर आने से कौन रोक रहा है? अरावली पर्वतमाला। हो सकता है कि राजस्थान के अंदर पूरा रेगिस्तान हो जाता और बादल यहाँ रुकते ही नहीं, वो अफगानिस्तान या पाकिस्तान में जाकर बारिश करते, फिर तब क्या करते? तो ये सारी जो डिफरेंसेस हो रहे हैं ये किसकी वजह से है? हमारी पृथ्वी पर मौजूद अलग अलग चीजों की वजह से। वहां के वेजिटेशन, वहां की जो हमारी टोपोग्राफी है, कहीं पर जमीन जो है वो पहाड़ों से गिरी है, कहीं पर समतल रेगिस्तान सा है, इन सभी की वजह से क्या होता है? मानसून के अंदर परिवर्तन होता है, बारिश के पैटर्न के अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, चेंज इस तरह से होगा। सेकेंड हम बात कर ले इसके अंदर कि मानसून जो है ये हुआ कैसे। तो हम यहाँ पर एक जनरल टर्म जो सबसे पहले ही बात कर चुके हैं उसी की वापस में बात करने वाले हैं कि हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर सीजनल हीटिंग होती है। क्या होती है बेटा? सीजनल हीटिंग। ये लिखने की जरूरत नहीं है। सीजनल हीटिंग का मतलब अलग अलग ऋतुओं में गर्मी अलग अलग तरह से होगी। जैसे हम सर्द ऋतु की बात करें, अक्टूबर से स्टार्ट होगा और मार्च तक चलेगा। ठीक है, उस टाइम पर तापमान कम रहेगा या ज्यादा? कम रहेगा, तो हीटिंग कम हो गई। लेकिन जैसे ही अप्रैल आया उसके बाद से लेकर जून तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो हीटिंग क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है, इस वजह से अगर हम कह सके कि हमारे यहाँ पर दो तरह के एरियाज जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, पूरे भारत का एक नक्शा अगर हम लेकर चले, ये भी मान लो भारत है, ठीक है नहीं है, मान लिया। अब यहां पर कौन आ गया बेटा? यहां पर एक पर्वतमाला है जिसको आप जानते हैं, हिमालय। यहां पर एक और पर्वतमाला है जिसको भी आप जानते हैं,
पश्चिमी घाट, नाम सुना हुआ है? एक तो घाट होती है राबड़ी वाली, पीते हैं घर पे, वो नहीं है। ये पश्चिमी घाट का मतलब हमारे वो पहाड़ जो कहां पर है, पश्चिम की ओर है। किधर की ओर है? पश्चिम। और अगर हम कहें तो इधर साउथ आ गया, इधर वेस्ट आ गया, तो साउथ वेस्ट में है। ठीक है। अब मानसून जब भी आएगा, यहां पर हम बात करें, हमारा राजस्थान जो है वो इसके आसपास है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, सारे इधर के आसपास। यहां पर रेगिस्तान वाला पार्ट है, यहां पर हीटिंग क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां का टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? ज्यादा। लेकिन हिमालय की बात करें तो इसकी पहचान ही क्या है? बर्फ से ढके हुए पहाड़, मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है। अब चाहे हवा कहीं से भी आए पूरे भारत के अंदर, चाहे इधर से आए, चाहे इधर से आ जाए, चाहे इधर से आए, लेकिन ये सारी हवाएं किस ओर खींची चली जाएगी? सोच के बताएं। रेगिस्तान की तरफ। कारण क्या है? टेम्परेचर यहां पर ज्यादा है और दूसरी जगह पर क्या होगा? कम होगा। और हमने अभी बात करी कि हवाएं जो चलती है वो गर्म जगह की तरफ चलेगी ठंडी जगह से, तो ये सारी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। लेकिन क्या यहां पर रुक जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही बारिश हुई तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और दूसरी जगह पर जो टेम्परेचर था वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये हवाएं कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। इस वजह से ये पूरी एक क्या बनती है? साइकिल बन जाती है हमारे पूरे भारत के अंदर। ठीक है। और अगर विश्व की बात करें तो यहां से जो पूरी की पूरी हमारी ये जो हवाएं चल रही है, ये घूमते घामते हुए पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती रहती है और अलग अलग जगह पर बारिश करती है। ये हमारा क्या है? एक प्रोसेस है। किसका? मानसून का। कि मानसून जो है वो इस तरह से होता है। अब बात कर लें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये तो समझने के लिए था, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ी चीज अपने लिए जो क्वेश्चन के रूप में आती है वो ये कि भारत में मानसून जो है वो कितने टाइप का है। ठीक है। तो हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंडियन मानसून। मानसून के इंडिया के अंदर कौन कौन से टाइप्स है? ओके। सबसे पहला कि इंडिया के अंदर मानसून को अपन दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे बेटा? दो टाइप्स में। ठीक है। एक जो टाइप है उसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ को क्या कहते हैं बेटा? वेस्ट को क्या कहते हैं? पश्चिमी। ठीक है। तो हम कहेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिमी मानसून। और दूसरा इसका जस्ट उल्टा कर दो, सोचना ही नहीं है, क्या करना है? जस्ट ऑपोजिट करना है। दक्षिण का उल्टा क्या होगा? पूरब मत बोलना। ठीक है। क्या होगा? उत्तर होगा। क्या होगा? उत्तर। ठीक है। और पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा सर, और क्या? तो ये हमारे पास क्या हो गया? दक्षिण पूर्वी मानसून। कौन सा मानसून हो गया? ओ सॉरी, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है। तो हमारे पास दोनों मानसून आ गए। एक याद रख लो, दूसरा उसका जस्ट ऑपोजिट है, और कुछ याद नहीं रखना। तो आपको पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मानसून का प्रकार भारत में नहीं पाया जाता। ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे दिए। एक दे दिया दक्षिण पश्चिमी, एक दे दिया उत्तर पूर्वी, एक दे दिया आपको दक्षिण पूर्वी, और लास्ट दे दिया उपरोक्त सभी। तो कौन सा नहीं है बेटा? दक्षिण पूर्वी नहीं है। ये अपने लिए क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकता है। ठीक है। अब दक्षिण पश्चिमी मानसून की सबसे पहले बात करेंगे। एक बार दोनों के नाम लिख लो कि कौन कौन से हैं। एक दक्षिण पश्चिमी और दूसरा कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में मानसून के प्रकार हैं। तुम अभी तक इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचते थे क्या? कि बारिश क्यों हो रही है, बादल क्यों जा रहे हैं, चांद कभी तो बड़ा हो जाता है, कभी बेचारा आधा हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? सोचते हैं क्या हम? नहीं सोचते सर। जब तक यहाँ पर क्लास में नहीं पढ़ेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। बचपन में तो हम चलते चलते जब गलियों से जा रहे होते थे तो सोचते थे चांद हमारे साथ चल रहा है। हमें क्या पता है ये तो पृथ्वी के चारों ओर ही चक्कर लगा रहा है सर, हम तो जानते ही नहीं थे। ऐसा सोचते थे क्या? कई बार मैं भी गिरा हूं इसकी वजह से, चलते चलते रास्ते में गिर जाते। क्यों? क्योंकि नजर कहाँ है? चांद की ओर है कि चांद कहाँ जा रहा है। जिधर मैं जा रहा हूं उसी तरफ जा रहा है। अगर मैं इधर जाऊं तो चांद भी उधर, और इधर जाऊं तब भी चांद उधर। फिर पता लगता है चांद वही है, मैं चल रहा हूं बस, और कोई नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इसी तरह आपका जो जेट का एग्जाम है, ICR का, या कोई भी एग्जाम है, वो वही रहेगा।
चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम तैयारी नहीं कर रहे हो तो एग्जाम ही नहीं होगा, या तुम तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने समय पर होगा, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में ये चीजें जो है वो हमेशा होती हैं, सारी बातें जो है वो अपने समय पर होनी है। तुम कहो कि नहीं पापा मेरी तो आज ही शादी करा दो, करा देंगे क्या? नहीं कराएंगे ना, कहेंगे बेटा पहले कुछ कर ले जीवन में, कुछ नौकरी वोकरी लग जा, पढ़ ले कुछ पहले, ठीक है, उसके बाद शादी कराएंगे। तो उसका समय है, तो हर चीज का समय है, लेकिन आपको उस समय की तरफ आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें बेटा। ये अब तो भारत दिख गया, अब वापस मैप बनाने की जरूरत नहीं, ये भारत ही है। ठीक है, ये बना हुआ है पहले से। अब इस भारत को एक बार समझ लो। हमने पहला मानसून का टाइप कौन सा कहा बेटा? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, चलो भारत में हम यहां पर एक छोटा सा जो है वो एरो बना लेते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता होगा बेटा कि यहां पर उत्तर किधर की तरफ है? भारत का नक्शा है ना, तुम्हारा ही देश है, सबसे ऊपर है। कहां पर है? नॉर्थ, इधर है। इसके जस्ट ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा सर। नॉर्थ के राइट में कौन आता है? ईस्ट आता पक्का, या वेस्ट आता है किसी के? ईस्ट आता है, ठीक है। और ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। ज्यादातर जो याद रह जाता है कि सर अगर हम इधर खड़े हैं, मैं आपकी तरफ सामने मुंह करके खड़ा हूं तो इधर नॉर्थ आ गया मान लिया, तो ईस्ट किधर होगा? राइट में होगा। किधर होगा? राइट में। और वेस्ट किधर होगा? लेफ्ट में होगा। और साउथ किधर हो गया? पीछे की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का पता लगाने के लिए भी काम आता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखें। अगर नॉर्थ सामने है तो हमेशा राइट में क्या होगा? ईस्ट होगा। ओके, चलिए भारत को देख लें एक बार। हमने पहला जो मानसून की बात करी बेटा कौन सा था? साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडिया में एक बार साउथ की तरफ आना किधर आएंगे? नीचे की तरफ। वेस्ट की तरफ आना किधर आएंगे? इधर की तरफ। साउथ वेस्ट बोल दिया मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो भारत के अंदर जब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की, तो वो कहां से एंटर करेगा बेटा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। कहां से एंटर करेगा? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ना तमिलनाडु याद रखना, ना केरला, ना यहाँ पर हमें कोई दूसरा स्टेट, बस एक डायरेक्शन याद रखना है। साउथ वेस्ट नाम क्यों दिया? कारण क्या है? क्योंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया में एंटर करता है। ठीक है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहां पर जैसे ही महाराष्ट्र खत्म हुआ उसके बाद कौन आएगा? अच्छा चलो रहने दो, अभी मैप नहीं पढ़ते हो ना तुम, ज्योग्राफी पढ़ी नहीं तुमने 6th-7th क्लास की, कोई बात नहीं। ठीक है, अपन डायरेक्ट 12th के बाद पढ़ते हैं। तो यहां पर जो स्टेट्स है ना बेटा, इसके अंदर यहां पर जो साउथ वेस्ट में आएगा वो कौन सा है? हमारा केरला स्टेट। कौन सा स्टेट है? करेला नहीं है, क्या है? केरला है। क्या है? केरला। तो केरला स्टेट जो है वो पड़ता है, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से केरला स्टेट से ही भारत के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। समझ में आ गई बात? इसीलिए अपन ने इसका नाम क्या दिया? साउथ वेस्ट मानसून। अब यहीं पर वापस बात कर ले, दूसरा मानसून कौन सा था? उत्तर पूर्वी मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ किधर है बेटा? उधर है। ईस्ट किधर है? अच्छा ईस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ ईस्ट कहीं यही होगा ना। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहां से आएगा? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ जाएगा। बस अपना आंसर आ गया। अब वहीं पर हम बात करेंगे कौन से हमारे स्टेट्स आएंगे उसकी बात करेंगे। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कहां से एंटर होगा? केरला से एंटर होगा। ठीक है, एक दूसरी चीज समझने की यहां पर और है, उसको एक बार देख लें कि जैसे ही ये भारत में एंटर हो गया केरला से, क्या यहीं पर रुक जाएगा? क्या नहीं, घूमेगा। कहां जाने की कोशिश करेगा? हमने अभी बात करी थी, कहां जाने की कोशिश करेगा? ये जो हमारा रेगिस्तानी एरिया है यहां जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही ये भारत में आता है अपनी कोशिशें कामयाब करने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ी बाउंड्री बनी हुई है, एक पर्वत है जिसको हमने क्या कहा? वेस्टर्न घाट्स या पश्चिमी घाट। ठीक है, अब जैसे ये पश्चिमी घाट से आकर टकराता है तो क्या होगा? मानसून जो है वो बिखर जाता है। क्या होगा? बिखर जाएगा। हवाई तो है, पत्थर थोड़ी है कि नहीं बिखरेगा, हवा है। जैसे ही हम सामने खड़े हो गए तो हवा
हमारे साइड से निकल जाती है। तो यही चीज यहाँ पर होती है, जैसे ही वेस्टर्न घाट से यहाँ पर आए तो क्या होगा, एक जो हमारी यहाँ पर याद रखने वाली चीज, वेस्टर्न घाट से जैसे टकराएगा कुछ हवाएं जो होगी वो इस तरफ चली जाएगी और कुछ हवाएं होगी वो इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हवाएं तो कहाँ चली गई बेटा, इधर की तरफ, और कुछ हवाएं जो है वो इधर की तरफ चली जाएगी। कोई डाउट इसमें नहीं, समझ में आ गया। तो वेस्टर्न घाट जैसे आया तो हवाएं क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता जाऊंगा तो यहां पर क्या आ गया, बंगाल की खाड़ी। क्या आ गया, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहां है बेटा, बंगाल के पास है, बंगाल में नहीं है, ठीक है, उसके पास में है। दूसरी बात करें, जैसे ही इधर की तरफ चला गया तो यहां पर कौन सा समुद्र आ जाता है, अरब सागर आता है क्या, या हिंद महासागर आता है? वेरी गुड, कौन सा आता है बेटा, अरब सागर आता है। हिंद महासागर नीचे की तरफ है, ठीक है। हाँ, तो अरब सागर और क्या आ गया, बंगाल की खाड़ी। दो हमारे ओशियंस या दो समुद्र जो हमारी जगह है वो आ गई। तो हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भारत में एंट्री लेते ही दो भागों में बट जाता है। पहली जो इसकी ब्रांच होती है उसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और दूसरी जो इसकी ब्रांच होती है उसको अरब सागरीय शाखा कहा जाता है। समझ में आ गई बात। तो इसकी दो ब्रांचेस कौन सी है साउथ वेस्ट मानसून की, एक तो अरब सागर या फिर हमारा अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरा कौन सा, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल ब्रांच। समझ में आ गया कि कैसे ब्रांचेस में डिवाइड हुआ। अब ये दोनों की दोनों कहां जाने की कोशिश करेगी, ऊपर की ओर। राजस्थान में गर्मी पड़ रही है, उसको ठीक करना है, तो ये यहां से इधर की तरफ जाएगी, और ये इधर आ गई तो ये यहां से घूमती हुई फिर आकर यहां आएगी। यही होगा, क्योंकि यहां पर तो हिमालय आ गए, उसको क्रॉस करके चाइना में तो जा नहीं सकती। इधर कौन, चाइना ही है, कौन है, चाइना ही है ना, ठीक है। तो हिमालय आ गया बीच में, हमारा सबसे बड़ा रक्षक है वो, तो इसको पार करके नहीं जा सकती, तो ये घूम के वापस यहाँ आ जाती है, ठीक है। और ये दोनों हवाएं यहां पर मिलती हैं, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है कि अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दोनों कहां पर मिलती है भारत के अंदर। कहां मिलेगी, नहीं वो गलत है। कहां पर मिलती है बेटा, नाम लिखा हुआ है, किस जगह, भारत की राजधानी में। कहां पर, नई दिल्ली में मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे ही बारिश चालू होती है, दिल्ली में हल्की बारिश होती है, लेकिन मानसून के बीच में बारिश बहुत ज्यादा तेज होती है और वहां पर कई बार बाढ़ आ जाती है। होता है ना, पानी भर जाता है पूरी दिल्ली में, हर साल न्यूज में आता है, ठीक है, कि दिल्ली में पानी भर गया, वो हर साल ही भरता है। तो वो पानी क्यों भर रहा है बेटा, क्योंकि दोनों ब्रांचेस एक साथ जो मिल रही है वो दिल्ली के पास मिलती है, इसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा बारिश जो है वो एक साथ हो जाती है, ठीक है। अब फिर बात करें कि सर ये दोनों टकरा गई, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, टकरा गई और क्या, ये एक इधर साइड में निकल जाएगी, एक इधर निकल जाएगी, ठीक है। फिर वापस से इनका काम क्या होगा, अब यहाँ पर ये एरिया जो है वो कैसा हो गया, ठंडा हो गया। कैसा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बारिश आई, उसके बाद हमें थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ अब गर्मी कम है, होता है ना, ठीक है। अब ये हवाएं वापस कहां जाएगी, रुकेगी तो है नहीं, नहीं रुकने वाली है, तो जाएगी कहां पर, तो हम कहेंगे सर जहां से आई थी वहीं पर चली जाएगी, ठीक है। क्यों जाएगी, क्योंकि ये एरिया अब ठंडा हो चुका है, लेकिन हमारा अरब सागर अब गर्म होने लगा है, इसीलिए वापस ये हवाएं क्या करती है बेटा, इसी रास्ते से होकर वापस से अरब सागर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और ये हमारा पूरा जो प्रोसेस है वो किसका है, साउथ वेस्ट मानसून का। समझ में आई बात किस तरह से है। इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में भी बात कर ले। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे पहला कि हमारा जो मानसून है वो भारत में एंट्री कहां से करता है, तो हम कहेंगे कि मानसून की जो हवाएं हैं कौन सी, साउथ वेस्ट मानसून की। किसकी बेटा, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो भारत में आता कहां से है, तो हमने अभी नाम लिखा था कौन सा, केरला, ठीक है, केरला से आता है। कौन सी तारीख को आता है, कोई फिक्स नहीं है, बट फिर भी एक एवरेज निकालकर हमने पता लगाया
तो हमने कहा कि 1 जून मतलब जून की पहली तारीख को या पहले सप्ताह के अंदर अंदर जो है वो मानसून भारत में आ जाता है। ठीक है, अब भारत की बात कर ली तो राजस्थान को क्यों छोड़ दे भैया, बात करनी है, जेट का भी एग्जाम देना है। तो हमने कहा कि इसी के साथ साथ राजस्थान की बात कर लो कि राजस्थान के अंदर जो है कहां से ये आएगा या कब आएगा, तो राजस्थान में कहां से आएगा बेटा, बांसवाड़ा से। क्यों आएगा, उसका कारण यहीं पर हमारे पास है कि ये इधर से एंटर कर रहा है और इधर हमारे जिले कौन से हैं, सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, है ना। तो ये कहां से एंट्री करता है बेटा, राजस्थान की बात करें तो बांसवाड़ा से एंट्री करता है। कहां से, बांसवाड़ा से एंट्री करेगा। और तारीख की बात करें कौन सी तारीख को, तो उसके लिए याद रखना बेटा 21 जून जो है वो हमारी एवरेज डेट है, 16 जून नहीं है। ठीक है, 21 जून के आसपास आता है। अब वो जरूरी नहीं कि उसी दिन आएगा, फिक्स नहीं है, वो 3 दिन पहले भी आ जाए, 3 दिन बाद भी आ जाए, उसकी मर्जी। ठीक है, वो हवाओं के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। इस बार सोच के बताओ कि मानसून जल्दी आएगा या लेट आएगा, सोच के बताएं। पिछले साल जितनी गर्मी लग रही थी इस साल उतनी है क्या, नो सर, थोड़ी ज्यादा। तो हमारा जो एरिया इस टाइम पर है वो ज्यादा गर्म है, तो मानसून जल्दी आने की संभावना है या देर से, जल्दी आने की है। अब समझ में आया कि मौसम की भविष्यवाणी कैसे की जाती है। इस बार बारिश ज्यादा होगी या कम, ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। ठीक है, और ये रूल है वैसे, जिस साल गर्मी ज्यादा पड़ती है बारिश भी ज्यादा होती है और ठंड भी ज्यादा होती है। तो ठंड तो ज्यादा हो चुकी है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो अब बारिश भी ज्यादा होने की संभावना हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करें बेटा कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है उसकी कितनी शाखाएं बेटा, 2 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। दोनों के नाम पता होना चाहिए। पहला तो कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। कौन सी है, अरब सागरीय शाखा। और दूसरी जो हमारे पास है वो कौन सी बेटा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ठीक है, ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो गया। अब मुझे एक छोटी सी चीज आप बताओ बेटा, इन दोनों में से ज्यादा बारिश किससे होगी, ठीक है, कितने लोग कहते हैं अरब सागरीय शाखा से ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, कितने लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, ओके, दोनों चीजें सही है वैसे तो, पर यहां पर जो एक्यूरेट या फिर बहुत ज्यादा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा है बेटा, अरब सागरीय शाखा। कौन सी शाखा, अरब सागरीय शाखा। कारण क्या है कि हमारा जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा ये जो है हमारे पास, ये भारत में एक बड़ा चक्कर लगा कर आ रही है कि नहीं, यही हो रहा है। वो राजस्थान से एक बार तो दूर जाती है फिर वापस उसके पास आ रही है। तो क्या उसके अंदर जितना मॉइस्चर था वो मॉइस्चर हर जगह बारिश करता हुआ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि इतना गर्म एरिया नहीं है। लेकिन जैसे हम अरब सागरीय शाखा की बात करें तो ये बिल्कुल सीधी राजस्थान की तरफ जाती है और बहुत ही गर्म एरिया की तरफ तो ये बारिश करती हुई जाती है। इसीलिए ज्यादा जो मॉइस्चर है वो किसके पास रहता है, अरब सागरीय शाखा के पास। और ये वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल पास में चलती हुई जाती है जहां पर अरब सागर है। तो अगर इसे कमी भी पड़ जाती है मॉइस्चर की तो ये किससे ले लेती है, अरब सागर से ले लेती है। ठीक है, बहुत आसानी से जल्दी लेती है। इसीलिए ज्यादा बारिश किससे होती है, अरब सागरीय शाखा से ज्यादा बारिश करनी है। ठीक है, लिखना ही क्या, नाम ही तो लिखना है, नाम लिख लो जल्दी से। दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो भारत में कौन से स्टेट से आएगा, केरला से। कब आएगा, 1 जून। राजस्थान की बात कर लें तो कौन से जिले से, बांसवाड़ा से, 21 जून के आसपास। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की कितनी शाखा है, 2 शाखाएं, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक कौन सी, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा।
इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल, बहुत अच्छे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको आता है तो आंसर मिलेगा, नहीं आता है तो आंसर नहीं आएगा। अभी पहले ये तो पढ़ लो, मावट पे पहुंच गए तुम। मावट कब होती है? अभी तो अपन कहां पर चल रहे हैं? जून जुलाई में चल रहे हैं ना, तो उसकी बात तब करेंगे जब अपन फरवरी मार्च में आ जाएंगे। चलो लिखा बेटा आप तो। चलिए एक अपना जो क्वेश्चन यहां पर बनता है उसकी बात कर ले। क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम वर्षा कौन से राज्य में होती है? कौन से राज्य में होगी? ऑप्शंस आपको दे दे बेटा, 4 ऑप्शन हम दे देते हैं। एक तो हमारा हो गया केरला, एक हुआ तमिलनाडु, एक हो गया गोवा, या फिर महाराष्ट्र। पक्का? किसी के तमिलनाडु तो नहीं चल रहा दिमाग में, ठीक है। तो कौन सा होगा बेटा? केरला होगा। कौन सा होगा? केरला, या फिर केरल लिखना चाहो केरल लिख सकते हो। केरला से होगा क्योंकि एंट्री ही कहां से हो रही है? केरला से। इसीलिए पहला या सर्वप्रथम जो बारिश होगी वो कौन से राज्य में होगी? तो हमने कहा केरला में होगी, ठीक है। दूसरी हम बात करें बेटा कि ये जो हमारी ब्रांचेस हैं, इन दोनों के अंदर आपने जहां पर नाम लिखे उसी के आगे लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जहां पर आपने अरब सागरीय शाखा की बात करी उसी के आगे डैश लगाकर लिख लो कितनी बारिश होती है बेटा। लगभग 70 से 80% बारिश होती है उससे। कितनी बारिश होती है? 70 से 80%, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से कितनी होगी फिर? सोच के देखो, 70 से 80 हो गई तो उससे कितनी होगी? 20 से 30%, ठीक है। तो 20 से 25% या 30% के आसपास जो बारिश है वो किससे हो गई? हमारे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। और 70 से 80% जो बारिश है वो किसके द्वारा होगी? अरब सागरीय शाखा से। रीजन समझ में आ गया क्यों होगी? क्योंकि वो बिल्कुल समुद्र के पास जा रहा है और सीधा जा रहा है, वो घूम फिर के पूरे भारत में नहीं जा रहा। सिर्फ ये एक लाइन लिखनी और कुछ नहीं इसके अंदर बेटा। ओके चलिए, अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और मानसून से रिलेटेड जो आता है, बारिश से रिलेटेड, उसकी बात कर ले। एक हमारे पास जो नाम है उसको याद रखना है। नाम क्या है बेटा? मोहसिन राम। क्या नाम है? मोहसिन राम, ठीक है। मोहसिन राम जो है बेटा वो एक जगह है, कहां पर? हिमालयाज के पास है। कौन से राज्य में है? हिमालय के पास तो बहुत सारे हैं, उत्तरांचल है, उत्तराखंड है। कहां पर है? अब मणिपुर के आसपास, ठीक है, मणिपुर में है। मेघालय आप कह सकते हो, सही बात है। तो अपन इसको मणिपुर लिखें। मणिपुर मेघालय के आसपास जो है मोहसिन राम नाम की एक जगह है। ये क्या है बेटा? सबसे आर्द्र या हम कहें सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। कहां पर? भारत में, या फिर हम कह सकते हैं पूरे विश्व में भी कह सकते हो आप एक तरह से, ठीक है। पूरे विश्व में सबसे आर्द्र स्थान जो है वो कहां पर है? भारत में है। कौन सा है? मोहसिन राम, क्योंकि वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। पहले चेरापूंजी का नाम लिखा जाता था, ये वही चीज है, ठीक है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें राजस्थान के लिए याद रखना है बेटा। जब हम बात करते हैं राजस्थान की तो वहां पर 2 कॉन्सेप्ट अपने पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? हम बात करेंगे सर्वाधिक बारिश की। किसकी बात करेंगे? सर्वाधिक बारिश या सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे कि कहां पर होती है, ठीक है। आगे सुन लो, कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अपन से पूछता है कि एक तो आ जाएगा सर्वाधिक बारिश या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान या जगह, और दूसरा हमसे पूछेगा सर्वाधिक बारिश होने वाला जिला या डिस्ट्रिक्ट, कि सबसे ज्यादा बारिश कौन से जिले में होती है राजस्थान में और कौन से स्थान पर होती है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जिला कौन है? माउंट आबू या फिर झालावाड़? कि सर माउंट आबू भी तो जिला है, तो जिला कौन सा है? ठीक है, जिला कौन सा हो गया बेटा?
झालावाड़। लेकिन अगर बात करें स्थान की तो हमें किसका नाम याद रखना है, माउंट आबू का नाम याद रखना है। ठीक है, लिख सकते हो, लिख लेना इसको, माउंट आबू और झालावाड़ याद रखना। माउंट आबू कौन से जिले में है बेटा, सिरोही में, हमारा पड़ोसी जिला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बारिश किस स्थान पर हुई, माउंट आबू में हुई, और सबसे ज्यादा बारिश कौन से जिले में हुई, तो क्या लिखना है, झालावाड़ लिखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करें कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, दो मानसून हमने लिख लिए है अभी। ठीक है, ज्यादा बारिश कौन करेगा, खुद ही सोच कर देखें कि बारिश ज्यादा कब होती है, जून जुलाई में होती है या फिर हमारे नवंबर दिसंबर में होती है, कब ज्यादा होगी, जून जुलाई में होती है। जून जुलाई के समय पर न्यूज देखना वैसे बहुत जरूरी है, पर आप देखते नहीं है, मैं भी नहीं देखता वैसे तो। ठीक है, न्यूज देखना जरूरी है, उससे बहुत सारी चीजें पता पड़ती है। जिस समय पर जुलाई का टाइम आ रहा है, अगस्त का टाइम आ रहा है, तब तक हमें बारिश ही बारिश के बारे में न्यूज मिलती है नहीं। किसी ने सुना नवंबर दिसंबर में आ रहा भारी बारिश हो गई, नहीं सुना। क्यों, क्योंकि उस समय पर इतनी बारिश होती ही नहीं है। बारिश लास्ट कब तक होती है बेटा, अगस्त या सितंबर के कुछ टाइम तक, उसके बाद बारिश जो है वो बिल्कुल उसका नामो निशान हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, उस समय पर जो बारिश हो गई वही गिनी जाती है। उस समय पर आप देखें तो आप सुनेंगे कि जो हमारे उत्तराखंड है वहां पर बादल फट जाते। ठीक है, राजस्थान की बात करें कई क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र की बात करें तो वापस वही पानी भर गया। दिल्ली में बात करो तो वहां भी पानी भरा हुआ है। तो हर जगह पर बारिश कौन से मानसून से हो रही है, साउथ वेस्ट मानसून से। तो हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून से लगभग लगभग कितनी बारिश होती है, 75 से 80% होती है। तो जहां पर आपने साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों का नाम लिखा था, वहीं पर आगे ब्रैकेट में लिख ले, साउथ वेस्ट मानसून से कितनी बारिश होती है, 75 से 80%, और नॉर्थ ईस्ट से कितनी हो जाएगी, वही लगभग 20 से 30 या 20 से 25% के आसपास। ठीक है, जहां पर आपने नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट लिखा था उसी के आगे डैश लगाकर लिख लो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चंस अपने लिए जो है वो यहां पर बनते हैं।